हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस एंड एक्सेस में। और जहां तक कि आपको पता है कि हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। अब अगला नंबर आता है बेटा स्पीड का, है ना। तो आज स्पीड पर लेक्चर जो है वो आप समझें, अच्छी तरह से समझें। और सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करें। मैं बार बार कहता रहता हूं आपको, ये नहीं कि समझ लेना है बस छोड़ देना है, ये नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है ना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बात आती है कि स्पीड क्या होता है। ठीक है, स्पीड आप जानते होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब देखो, होता क्या है ना कि फिजिक्स में जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये उसका रेट कहलाता है। तो यहां है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है। तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिख सकते हैं। और टाइम को क्या लिख सकते हैं बताना, टाइम टेकन लिख सकते हैं। तो टाइम से डिवाइड कर रहे हैं किसको, डिस्टेंस ट्रेवल को। तो द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड स्पीड। ओके, ये तो डेफिनेशन हो गया इसका, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ऐसा यूनिट निकाल लो। डिस्टेंस क्या है भाई, तो लेंथ है ना। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ना बेटा। तो डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ हो गया। अगर आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट छूट गया है, स्केलर एंड वेक्टर छूट गया है, तो ये सारे के सारे लेक्चर्स चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके वहां उसको स्टडी कर लें, सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो डिस्टेंस का मीटर हो गया, टाइम का सेकंड हो गया। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, या ms-1 लिख सकते हैं। वैसे तो फिजिक्स में स्लैश यूज करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी ढील भी दी जाती है, थोड़ा सा छूट भी दिया जाता है कि आप आराम से स्लैश वाला यूज करो, है ना, क्योंकि उसको यूज करना आसान होता है। तो स्पीड का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। अगली बात, स्पीड आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, है ना। इसको फिजिक्स ने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड भी दो तरह का हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आप समझ ही रहे हैं अच्छी तरह से कि अगर मान लीजिए मेरा 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाना हुआ, अगले 1 घंटे में फिर 4 किलोमीटर गया, अगले 1 घंटे में फिर 4 किलोमीटर गया, तो इक्वल टाइम इंटरवल में हमने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। यही अगर मैं यहाँ 5 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, यहाँ 7 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, यहाँ 2 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, तो बेटा टाइम तो कांस्टेंट रह गया, मेरे डिस्टेंसेस वैरी कर गए, इसीलिए मेरा स्पीड क्या हो गया, बोलो, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। ये तो मोशन में भी आप समझ चुके हैं, आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको समझो, ठीक है। मान लो मैं अपने घर से चला और बेटा मार्केट तक जाता हूं। घर से चला और मार्केट तक गया, यहां से यहां तक जाने में मुझे 30 मिनट लग गए, ओके। और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो 8 किलोमीटर रहा। तो मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया, 8 किलोमीटर। और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया बेटा, 30 मिनट, है ना। पूरे जर्नी का डिस्टेंस ट्रैवल्ड 8 किलोमीटर हुआ, और पूरे जर्नी में जो टाइम टेकन है वो 30 मिनट हो गया, ओके। तो अब अगर यहां हम एस ए बी देखें तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन हो गया,
हो गया कि नहीं हो गया? तो पूरे जर्नी का जो मेरा स्पीड रहा, ओवरऑल स्पीड रहा, वो स्पीड एवरेज स्पीड कहलाता है। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी टू दैट ऑफ टोटल टाइम टेकन इन द एक्ट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक, चलिए जब लिखे हैं तो निकाल भी लेते हैं इसको। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर हो गया। अब टाइम जो है वो मिनट में तो आएगा नहीं बेटा, चूंकि स्पीड अगर आप ऑब्जर्व करें तो मीटर पर सेकेंड में, या अगर किलोमीटर लिखते हैं तो आवर में। ठीक है, तो आप यहां किलोमीटर के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लें तो 30 मिनट मतलब हाफ आवर हो जाता है, होता है ना बेटा? तो हाफ हो गया। सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 2/1 हो जाएगा, 8 इंटू 2 हो जाएगा। 16 किलोमीटर पर आवर मेरा एवरेज स्पीड रहा इस जर्नी में, है ना? तो पूरे जर्नी के स्पीड की अगर बात करें तो वो एवरेज स्पीड होता है। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर जर्नी जो शुरू की थी, सपोज करो कि 4 बजे शुरू की थी, 4 PM, और मैं 4:30 PM पहुंच गया था मार्केट। ओके, आधा घंटा लगा था, बताया ही मैंने आपको। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई 4:13 पर तुम्हारा स्पीड क्या था, है ना? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब कोई स्पीड आपको पूछा जाता है तो वो कौन सा स्पीड होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो सारी बातें क्लियर हो गई, अच्छी तरह से क्लियर हो गई। चलिए अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ प्रॉब्लम आपको दे भी देते हैं बनाने के लिए। पहला प्रॉब्लम है, कन्वर्ट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड 144 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। आता होगा आपको, 9th में है, सिंपल बातें हैं, ये सब आता होगा आपको। अगर परेशानी है तो देख लीजिएगा। मान लीजिए 18 किलोमीटर पर आवर है, क्या करना बेटा? इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर हमारा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप कहोगे सर ऐसा ही क्यों करते हैं? तो बेटा देखो, 18 किलोमीटर पर आवर है, मतलब क्या हो गया? 18 किलोमीटर बटे आवर, और आवर मतलब यूनिट के हिसाब से देखें तो 1 आवर हो गया। ठीक, अब 18 किलोमीटर है तो 18 इंटू 1 किलोमीटर लिख सकते हैं इसको, बटे 1 आवर हो गया। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बेटा रे? तो 18 इंटू 1000 मीटर बाय 1 आवर में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। 0000 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। तो देख लो 18 इंटू 5/18 आया कि नहीं आया? इसीलिए किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना हो तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, आगे बात समझ में? पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं, ए ट्रेन कवर्स इट्स जर्नी सच दैट द ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ जर्नी इट्स स्पीड इज 60 मीटर पर सेकेंड, ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ जर्नी इट्स स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी? ठीक है, एक ट्रेन क्या करती है, मान लो ए से चलती है और जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच जाती है। ओके, बी तक पहुंच जाती है। अब फर्स्ट हाफ जर्नी, और आप यहां देख रहे होंगे डिस्टेंस मेंशन नहीं किया है ना? खाली दिया है फर्स्ट हाफ जर्नी इस स्पीड से, सेकेंड हाफ जर्नी इस स्पीड से। तो आप डिस्टेंस मान लो ना, यहां से यहां का डिस्टेंस आप x मान लो बेटा, है ना? तो फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस क्या हो गया? x/2। सेकेंड हाफ का डिस्टेंस क्या हो गया? x/2।
तो फर्स्ट हाफ जो गया है ये 60 मीटर पर सेकेंड से गया है, और सेकेंड हाफ जो गया है ये 40 मीटर पर सेकेंड से गया है। चलिए अच्छी बात। तो आपको डिस्टेंस तो दे दिया ना, D1 भी दे दिया, D2 भी दे दिया, फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस भी पता है, सेकेंड हाफ का डिस्टेंस भी पता है, और क्या चाहिए? तो टाइम चाहिए। क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह रहा है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह रहा है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल स्पीड टेकन तो होता नहीं है, स्पीड दिया हुआ है तो उससे तो काम चलेगा नहीं, टाइम कैलकुलेट करना होगा। तो पहले स्पीड को S1 मान लेते हैं, दूसरे स्पीड को S2 मान लेते हैं। ठीक है, अब किसी भी न्यूमेरिकल को बनाना चाहिए बेटा तो गिवन तो लिखना ही चाहिए। गिवन में D1 इज इक्वल टू x/2 और S1 इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा रे? D1 बाय S1। तो x/2/60 हो गया, सॉल्व करोगे x/2 इंटू 1/60 हो जाएगा बेटा? नहीं हो जाएगा, यहां 60/1 है, जब डिवीजन फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कितना हो गया बेटा? x/120 सेकेंड हो गया। अब कहोगे सर सेकेंड ही क्यों मानेंगे? क्योंकि स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो टाइम भी अकॉर्डिंग टू दैट ही कैलकुलेट होगा। तो आपको T1 कैलकुलेट हो गया। इन द सेम वे D2 इज इक्वल टू कितना है? x/2। S2 इज इक्वल टू कितना है? तो 40 मीटर पर सेकेंड। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो D2/S2 हो जाएगा। ठीक है, तो x/2/40 हो जाएगा, x/2 इंटू 1/40 हो जाएगा, x/80 सेकेंड हो जाएगा। तो अब आपको T1 भी निकल गया, T2 भी निकल गया, D1 भी दिया है, D2 भी दिया है। अब आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। जनरली बच्चे क्या करते हैं ये देखो, है ना? जनरली बच्चे क्या करते हैं? अच्छा, फर्स्ट हाफ का 60 दिया है, सेकंड हाफ का 40 दिया है, तो चलो 60 + 40/2 करके निकल जाते हैं। ना 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 ना, ऐसा करने से हो सकता है कि कभी कभार आपको आंसर मिल जाए, लेकिन मार्क्स 0 ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो प्रोसेस से कैलकुलेट करना है, शॉर्टकट में नहीं घुस जाना है। ठीक है, तुक्का मारिएगा तो सही बैठता है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि सही बैठ जाता है। अब यहां देखिए बेटा, SAV इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जानते हैं? जान रहे हैं? तो यहां जो मामला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का बाय टोटल टाइम टेकन का, ठीक है, पहले यहां लिख लेते हैं, फिर वहां हम लोग जो है फाइंड आउट कर लेंगे, चूंकि इधर जगह नहीं है। तो D1 + D2 हो गया बाय T1 + T2 हो गया, x/2 + x/2 बाई कितना आ रहा बेटा? x/120 आ रहा है प्लस x/80 आ रहा है। चलिए अब इसको फ्री स्पेस में सॉल्व करते हैं। समझा देता हूं, आप ये मत समझिएगा कि सर ने खुद से लिख लिया और खुद ही समझ लिया, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, देखिएगा अब क्या करते हैं। तो आपने T1 भी निकाल लिया, T2 भी निकाल लिया। नाउ SAV इज इक्वल टू आप क्या जानते हो सर? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। आपके पास दो डिस्टेंस था, याद होगा आपको। एक फर्स्ट हाफ का था x/2, एक सेकेंड हाफ का था x/2। ठीक है, तो x/2 + x/2 बाय T1 जो आपका आया था, कितना आया था? x/120 आया था, और 120 आया था, और T2 जो आया था वो x/80 आ गया था। ठीक है बेटा, तो x/2 अगर करेंगे तो ये तो x हो जाएगा, समझ ही रहे हो। कोई परेशानी नहीं है इसमें। बाय यहां आप एलसीएम ले लो, 120 और 80 का एलसीएम क्या होगा बताना जल्दी से।
सोचो सोचो जल्दी से। 240 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहां अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहां रिजल्टेंट 2x आ जाता है, यहां 3x आ जाता है। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए। इसलिए मैंने इधर लिखे हुए में सॉल्व नहीं किया, प्लेन में सॉल्व किया ताकि बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाता है, x बाई 5x बाई 240 आ जाता है। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में ये पलट भी जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू x इंटू 240 बाई 5x हो गया, ठीक है। बीच बीच में काट नहीं रहे हैं, एक ही बार सॉल्व कर लेते हैं। x से x कैंसिल हो गया ना बेटा। तो कितना निकल गया, 48 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। मामला समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो इस तरह से आपको एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब 1 और 2 तो मैंने बता दिया, 3 और 4 मैं होमवर्क में दे देता हूं आपको। 3 भी बनाइएगा, 4 भी बनाइएगा, ठीक है। 3 भी बना लीजिएगा, 4 भी बना लीजिएगा। अगले दिन मैं इसको सॉल्व करके फिर से आपका आंसर चेक करवा दूंगा, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आप खुद से इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, है ना। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो, आप हर चीज को इजीली सीख पा रहे हो, तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर दें और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर ले बेटा, ताकि उसका जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।